नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो जो साइट पर काम कर रहे हो एंड आप भी चाहते हो कि बीम सीख कर अपना करियर जो है वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस में स्टार्ट करें। एक 5 सिंपल स्टेप्स है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। स्टार्ट योर जर्नी टुडे। व्हाई? बिकॉज जो है ग्लोबल एसी इंडस्ट्री मीन्स आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बीम प्रोफेशनल की काफी डिमांड है। अब ये सीखने का जो पहला स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन के बेसिक्स को समझो। सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन के हमें बेसिक को समझना है, जैसे आर्किटेक्चरल के ड्राइंग्स को समझना है आपको कि इसमें फ्लोर प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शंस कैसे होते हैं। देन हम आपको स्ट्रक्चरल के ड्राइंग समझना है कि कॉलम, बीम, स्लैब और लोड पाथ कैसे होते हैं। उसके बाद में उसके डिटेल ड्राइंग्स कैसे बनते हैं, उसमें रिबारिंग कैसे ऐड की जाती है। देन आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए, मीन्स उसी में कंस्ट्रक्शन बेसिक्स में आपको समझना है कि एमईपी के बेसिक्स क्या होते हैं, लाइक मैकेनिकल कैसे होता है, कैसे मॉडल होता है, कैसे उसकी डिटेलिंग होती है। देन इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिस्टम्स। देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कि साइट जो है साइट की कुछ जरूरत जो है वो समझना है आपको कि साइट पे कैसे मेथोडोलॉजी है, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, जिसके कारण में आप सीक्वेंसिंग थोड़े समझ पाओगे। सेकेंड स्टेप होता है, ये सब हो जाने के बाद में आपको जाना है कि उस सॉफ्टवेयर पे जिससे आप बीम इंडस्ट्री में एंटर करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो बीम के लिए वो है रेविट। बीम इंडस्ट्री के सबसे प्राइमरी और इसेंशियल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सीखोगे 3D एलिमेंट जैसे वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ, डोर्स एंड विंडो मॉडलिंग। देन उसके बाद में रेविट के फैमिलीज। इतना ही नहीं, इसके साथ में आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स भी सीखोगे, कॉलम, बीम, स्लैब कैसे पुट करते हैं, रूप्स कैसे ऐड करते हैं। देन आओगे फैमिलीज में, जैसे कस्टम पैरामेट्रिक कंपोनेंट बनाना कैसे है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे आप फैमिलीज को अल्टर कर सकते हो। देन उसके अलावा आपको सीखना है उसी में रेविट के टूल में शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज, ऑटोमेटेड मटेरियल टेक ऑफ कैसे करना है। देन डॉक्यूमेंटेशन, शीट्स और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स को जनरेट कैसे करना है, ये भी आप जो है डायरेक्ट रेविट से कर सकते हो, ये आपको सीखना है। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। पहला है बेसिक्स, दूसरा है आपको उस सॉफ्टवेयर को सीखना है, तीसरा स्टेप रहेगा कि कोर कंसेप्ट ऑफ बीम वो आपको समझना है। इसके 3 पार्ट आपको जो समझना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले है लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड बीईपी। लेवल एलओडी जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको एक लेवल पता होना चाहिए किस लेवल तक की मॉडलिंग करनी है, कितनी डेप्थ तक की डिटेलिंग डालनी है, उसके लिए लेवल ऑफ डिटेलिंग होती है। देन बीईपी, बीम एग्जीक्यूशन प्लान। ये जो है सारे स्टैंडर्ड वर्कफ्लोज है, इसको आपको समझना है। देन आपको आना है सीडीई, जिसे कहते हैं कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, आइटम के साथ कोलैबोरेशन करना और मॉडल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बताया जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी आ गया। ये एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जो आपको सीखना है। उसके बाद में क्लास डिटेक्शन एंड स्टैंडर्ड्स, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल में और एमईपी मॉडल में के बीच में क्लास डिटेक्ट रन करना है और उससे क्लैशेस फाइंड करना है और वो देखना है कि क्लैशेस कैसे होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप के क्लैशेस होते हैं। ये 3 आपको कोर बीम के कंसेप्ट सीखना है और इस कंसेप्ट को सीखने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो हम यूज करते हैं आईएसओ 19650। ये है, आप कह सकते हो कि एक आईएस कोड है बीम के लिए। फोर्थ स्टेप आपके लिए जो होगा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि आप अभी अभी जो है साइट से निकले हो, तो कंपनीज को रिप्रेजेंट करना है, कंपनीज को दिखाना है कि आपको बीम में क्या आता है या फिर आपको बीम में क्यों लिया जाए। तो कम से कम जो है अ, ती, अ, 3 से 5 कंप्लीट बीम प्रोजेक्ट रेडी रखो, जिसमें 3D व्यू रहेगा, 3D व्यू एंड रेंडर्स रहेंगे हाई क्वालिटी के। देन 2D ड्राइंग्स डालने हैं आपको शीट सेटअप करके, देन शीट्स एंड शेड्यूल्स को प्रोफेशनल टाइटल ब्लॉक डाल के आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है आपको। पोर्टफोलियो ही आपकी पहली इंप्रेशन होती है रिक्रूटर्स के सामने, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, आपके काम को जानना चाहता है और आपका काम जो है आपके पोर्टफोलियो से समझ में आएगा। सबसे लास्ट स्टेप होता है कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने करने के लिए आपके पास में काफ़ी तरीके हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंटर्नशिप या फिर बीम इंजीनियर रोल के लिए, क्योंकि आपको अभी टूल्स आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स है। Naukri.com हो गया, आप लिंक्डइन से भी अप्रोच कर सकते हो कंपनीज को। देन इंडीड है। देन काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं। देन उसके बाद में एक्टिवली अप्लाई करना चालू करो बीम मॉडलर्स, बीम डिटेलर्स एंड इंटर्नशिप के लिए।
होप आपको कोई ना कोई एक जॉब जो है मिल ही जाएगी, वहां से आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जो है एडवांस टूल सीखना चालू करना वहां से, नेविसवर्क्स, एसीसी, डायनेमो और आईएसओ 19650, जिससे आप बीम मॉडलर से बीम इंजीनियर, देन बीम लीड, बीम कोऑर्डिनेटर, इस पोजीशंस पे आज जा सकते हो। बीम इंडस्ट्री में जो कंटिन्यूअसली सीखता है वही फास्ट ग्रो करता है, ये काफी मूल मंत्र है इसका। तो क्विक एक रिकैप करते हैं इस 5 स्टेप्स का। पहला स्टेप है आपको कंस्ट्रक्शन के बेसिक सीखना है, ठीक है। सेकंड है आपको करना है रेविट को मास्टर करना है, जो बीम इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट टूल है। देन आपको बीम के कंसेप्ट समझना है। देन फोर्थ जो है आपको रेडी करना है, खुद को एक पोर्टफोलियो रेडी करना है ताकि आप कंपनीज को रिप्रेजेंट कर सको। फिफ्थ है स्टेप है आपको अप्लाई करना चालू करना है एंड अपस्किल करना चालू करना है। तो प्रैक्टिकल बीम एंड रेविट टिप्स के लिए आप जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।